जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग पर्सनैलिटीज़ ऑफ झारखंड को देखेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है झारखंड को, आप लोग जेपीएससी का सिलेबस देखे होंगे पेपर 2 का, तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि विभूति, झारखंड के विभूति, तो वही जो टॉपिक है उसी का ये पूरा डिटेल है, कंटेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पर्सनैलिटी हैं वो है जे बार्थोलोमन। आप लोगों ने झारखंड आंदोलन पढ़ा होगा कि कैसे झारखंड को एक अलग स्टेट बनाने के लिए कैसे जे बार्थोलोमन ने क्या बोलते हैं क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट किया। फिर धीरे धीरे छोटा नागपुर उन्नति समाज, फिर जयपाल सिंह मुंडा का रोल, ये सब का पूरा आप लोग, ढाका विद्यार्थी परिषद, ये सब आप लोग पढ़े होंगे, तो आप लोग जानते होंगे, वाकिफ़ होंगे जे बार्थोलोमन जी से। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म चाईबासा में हुआ। एजुकेशन इनका कहाँ हुआ? तो आपका संत कोलंबस हजारीबाग में हुआ। संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग में हुआ। ठीक है, चाईबासा कहाँ है? तो आपका वेस्ट सिंहभूम में है। वेस्ट सिंहभूम में चाईबासा है। ठीक है, 1912 में इन्होंने क्रिश्चियन स्टूडेंट यूनियन का, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का इन्होंने स्थापना किया, और वहीं से झारखंड का एक सेपरेट स्टेट का डिमांड शुरू हुआ। ठीक है, इसीलिए इनको फादर ऑफ झारखंड स्टेट फॉर्मेशन मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं जयपाल सिंह मुंडा, जिनका जन्म 3 जनवरी 1903 को टकरा खूंटी में हुआ। ठीक है, इनको वेनापाह, ईश्वर दास और जयपाल सिंह के नाम से भी जानते हैं, और अन्य नाम से भी जानते हैं, उसको और आगे देखेंगे। ठीक है, इनकी वाइफ 2 थी, एक थी तारा मजमूदार और एक थी जहान आरा। ठीक है, 2 वाइफ थी, एक थी तारा मजमूदार और एक थी जहान आरा। ठीक है, केनोन गोसग्रेव, केनोन गोसग्रेव ने इनको क्या बोलते हैं, लंदन हायर एजुकेशन के लिए इनको लंदन भेजा था। कौन भेजा था, पूछता है क्वेश्चन। केनोन कोसग्रेव। ठीक है, इन्होंने आपका इंडियन हॉकी टीम को एम्स्टर्डम ओलंपिक में लीड किया और पहला गोल्ड मेडल जीता। कब जीता? 1928 में, 1928 में। ठीक है, इनको चेयरमैन ऑफ आदिवासी महासभा बनाया गया, अपॉइंट किया गया। कब? 1939 में। 1939 में इनको चेयरमैन ऑफ आदिवासी महासभा, यही झारखंड आंदोलन के इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी भी है। और आदिवासी महासभा का भी बहुत बड़ा रोल है झारखंड को एक सेपरेट स्टेट बनाने में। उसके बाद झारखंड पार्टी का स्थापना इन्होंने किया 1950 में। 1950 में इन्होंने झारखंड पार्टी का स्थापना किया। यही आदिवासी महासभा और अन्य छोटे छोटी पार्टी जो अलग अलग सेपरेटली डिमांड कर रहे थे एक झारखंड अलग स्टेट का, उन सबको मर्ज करके और एक बड़ा पार्टी बनाते हैं। सबसे पहले तो आदिवासी महासभा, और उसके बाद एक झारखंड पार्टी के, मतलब आदिवासी महासभा का ही नाम बदल के बाद में झारखंड पार्टी रख दिया जाता है। ठीक है, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का मेंबर भी बनाया गया था 1946 में। ठीक है, इनका डेथ कब हुआ? 1970 में इनका डेथ हो जाता है। ठीक है, इनका निक नेम क्या है? मुंडा राजा मारांग गोमके। हमेशा इनको मारांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा के नाम से जाना जाता है। आप लोग अगर रांची में रहते होंगे तो वेंडर मार्केट है, उसी के बगल में एक स्पोर्ट स्टेडियम है, उसको मारांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनको इनकारनेशन ऑफ बिरसा भी कहा जाता है, बिरसा मुंडा, जो कि बिरसा मुंडा का अवतार के नाम से भी जाना जाता है। इनको ऑक्सफोर्ड ब्लू अवार्ड भी मिला था। कब मिला था? 1925 में मिला था। ठीक है, अगले हैं हमारे जुएल लकड़ा। ठीक है, जुएल लकड़ा जिनका जन्म मुरगू रांची में हुआ था, रांची डिस्ट्रिक्ट में मुरगू विलेज में। ठीक है, इनका मेन कंट्रीब्यूशन क्या है? छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना। ठीक है, 1915 में, 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज। ठीक है, इन्होंने यंग छोटा नागपुर हॉकी एंड फुटबॉल टीम का भी स्थापना किया। ठीक है, यंग छोटा नागपुर हॉकी एंड फुटबॉल टीम का भी इन्होंने स्थापना किया। इनको पद्मश्री अवार्ड मिला 1963 में। पहले झारखंडी थे जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला। कौन थे? जुएल लकड़ा। ठीक है, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इनका डेथ कब हुआ? 13 सितंबर 1994 में। अगले हमारे हैं विनोद बिहारी महतो जी, काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। इनका झारखंड मूवमेंट में काफ़ी अहम योगदान है। इन्होंने झारखंड मूवमेंट को मूवमेंट ऑफ झारखंडी बना दिया।
मतलब झारखंड मूवमेंट जो था उसको मूवमेंट फॉर झारखंडी बना दिया, ठीक है, परिवर्तन कर दिया। इस्टेब्लिश्ड, शिवाजी समाज का स्थापना करते हैं कब, 1969 में। क्यों? कुर्मी समाज के जो लोग हैं उनका अपलिफ्टमेंट के लिए, क्योंकि वो कुर्मी समाज के जो लोग थे वो काफ़ी बैकवर्ड थे और अभी भी बैकवर्ड है, इसीलिए इनका अपलिफ्टमेंट के लिए शिवाजी समाज का स्थापना किए कब, 1969 में। 1973 में जेएमएम पार्टी का चेयरमैन बनते हैं, पहला चेयरमैन, ठीक है। और इनका निक नेम है बाबू विनोद बिहारी महतो इनको कहते हैं, कोई भी आदमी, पुराने आदमी, बाबू विनोद बिहारी महतो, ठीक है। अगले हमारे शिबू सोरेन, जिसको हम लोग दिसुम गुरु के नाम से जानते हैं या फिर गुरुजी भी बोलते हैं। शिबू सोरेन को दिसुम गुरु या फिर गुरुजी के नाम से भी जानते हैं। इनका ओरिजिनल नाम कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि शिबू सोरेन का ओरिजिनल नाम क्या है, तो आपका शिवचरण लाल महतो। क्या है? शिवचरण लाल महतो। जन्म कब हुआ? 1942 में नेमरा, रामगढ़ में हुआ, ठीक है। इनके पेरेंट्स के नाम सोना मानी और सोबरन मांझी हैं, ठीक है। 1970 में इन्होंने सोनोथ समाज का स्थापना किया। सोनोथ समाज का स्थापना कब किया? 1970 में, ठीक है। जेएमएम का इस्टेब्लिशमेंट किया 1973 में और पहले सेक्रेटरी बने जेएमएम के, ठीक है। पहले चेयरमैन कौन थे हम लोग ऊपर देख चुके हैं, बाबू क्या बिहारी महतो थे, विनोद बिहारी महतो, हाँ। पहले चेयरमैन और पहले सेक्रेटरी कौन थे? शिबू सोरेन, ठीक है। जंगल काटो अभियान भी इन्होंने शुरू किया 1978 में। 1978 में जंगल काटो अभियान शुरू किया। 1986 में आजसू, जो आज हम लोग देखते हैं, जो सुदेश महतो जी का जो पार्टी है, उनका स्थापना भी इन्होंने ही किया था, ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन का, 1986 में, ठीक है। आगे देखते हैं। जेएमएम का ही स्टूडेंट विंग था आजसू, लेकिन बाद में वो अलग हो गया, उसका अलग कहानी है, तो उसको हम लोग को ज़रूरी नहीं है जानना। 1995 में इनको जैक, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का फर्स्ट चेयरमैन बना दिया जाता है। झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का चेयरमैन इनको बना दिया जाता है। कब बना दिया जाता है? 1995 में। 3 टाइम ये सीएम बन चुके हैं, 3 बार ये सीएम बने हैं। तो कब कब बने हैं पूछ देता है, 2005, 2008 और 2009 में। तो 2005 में बने तो तीसरा सीएम बने, 2008 में बने छठा सीएम बने, 2009 में बने तो 9वां सीएम बने, ठीक है। तो जैसे कैसे 2005 में बने तो इसमें आपका -2 कर देना है, तो तीसरा। और 2008 में बने तो -2 इसमें भी कर देना है, तो छठा। और 9 में तो 9वां है, ये है 2009, ठीक है। 2004 में इनको सेंट्रल कोयल मिनिस्टर बना दिया जाता है, सेंट्रल कोयल मिनिस्टर 2004 में। और राज्यसभा मेंबर 2002 में भी रहे थे और 2020 में भी रहे थे और अभी भी है, और प्रेजेंट में भी ये राज्यसभा मेंबर है, ठीक है। आगे देखते हैं। कार्तिक उरांव का जन्म 29 अक्टूबर 1924 को लीटा टोली विलेज गुमला में होता है, ठीक है। इनका मेन कंट्रीब्यूशन है डिजाइनर ऑफ ह्यूमैनिटी पॉइंट, जो कि एक लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट है, उसका डिजाइनर हैं ये कार्तिक उरांव। ये ऑल इंडिया ट्राइबल काउंसिल का भी इस्टेब्लिशमेंट करते हैं 1986 में, ठीक है। और बिरसा एग्रीकल्चर का इस्टेब्लिशमेंट में भी इनका अहम रोल है, ठीक है। किनका? कार्तिक उरांव जी का। डेथ कब हुआ? 8 दिसंबर 1981 में इनका डेथ हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। सुशील कुमार बागी अगले हैं हमारे, जिनका जन्म 9 जून 1922 को भोजपुर सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में हुआ, ठीक है। इनका मेन कंट्रीब्यूशन क्या है? रांची विमेंस कॉलेज का स्थापना इनके सपोर्ट से हुआ था, ठीक है। इन्होंने 17 बार झारखंड का सेपरेट स्टेट का मांग उठाया बिहार असेंबली में, ठीक है। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में इन्होंने झारखंड को एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए, उसका मांग कितनी बार उठाया है? तो 17 बार उठाया है, ठीक है। इनका डेथ कब होता है? तो 19 जनवरी 1984 को इनका डेथ हो जाता है, ठीक है। निर्मल NM होरो, ठीक है। नीरन NE होरो इनको शॉर्टली जाना जाता है, नीरन NM होरो, ठीक है। इनका जन्म 1925 में हुआ था गोविंदपुर
रांची डिस्ट्रिक्ट में, गोविंदपुर रांची डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिशमेंट ये करते हैं आपका ऑल इंडिया झारखंड पार्टी। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट में इनका भी अहम रोल है। अगले हमारे हैं अरुण कुमार रॉय। अरुण कुमार रॉय का जन्म 1935 में होता है सुपरा विलेज बांग्लादेश में। देखिए बांग्लादेश में इनका जन्म होता है। केमिकल इंजीनियर रह चुके हैं, ठीक है। और इनका जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है उनका इस्टेब्लिशमेंट में इनका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। और इन्होंने मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने कौन सा किताब लिखा था जो बहुत ही फेमस था, ठीक है। और यह भी बताइए कि मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स जो है और जो मार्क्सिस्ट उनको कहते हैं, ये कौन सा आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, ठीक है। कमेंट में बताइए। आगे देखते हैं। इन्होंने स्लोगन दिया था लाल खंड फॉर सेपरेट झारखंड, ठीक है। इन्होंने स्लोगन दिया है, ठीक है, लाल खंड फॉर सेपरेट झारखंड स्टेट, ठीक है। इनका डेथ आपका 22 जुलाई 2019 को हो जाता है, ठीक है। बागुन सुम्ब्रोय हमारे नेक्स्ट है, ठीक है। पर्सनैलिटी जिनका जन्म 1924 में वेस्ट सिंहभूम में हुआ था, ठीक है। और ये ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का स्थापना करते हैं। आप लोग देख रहे हैं ऑल इंडिया झारखंड पार्टी या झारखंड पार्टी का स्थापना में बहुत लोगों का नाम आ रहा है, तो कोई एक आदमी उसका स्थापना नहीं किया था झारखंड पार्टी का, बहुत लोग थे, बहुत जो कोई छोटे छोटे पार्टी के सुप्रीम थे, तो उन लोगों ने सभी ने मिल के झारखंड पार्टी का स्थापना किया था। इसीलिए हम लोग को झारखंड पार्टी का स्थापना में बहुत लोग का नाम मिल रहा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखते हैं। ये पहले डिप्यूटी स्पीकर रह चुके हैं झारखंड असेंबली के, पहले डिप्यूटी स्पीकर रह चुके हैं झारखंड असेंबली के, कौन? बागुन सुम्ब्रोय, ठीक है। इनका नेम गांधी ऑफ झारखंड, तो पूछ दिया जाएगा हु वाज नोन एज गांधी ऑफ, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज गांधी ऑफ झारखंड, तो आपको मार्क कर देना है क्या? बागुन सुम्ब्रोय, ठीक है। आगे देखते हैं। इनका डेथ 2018 में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे हैं निर्मल महतो। इनका जन्म आपका 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन 1950 में जमशेदपुर में हुआ, ठीक है। और ये चेयरमैन बनते हैं जेएमएम के कब? 1984 में जेएमएम के चेयरमैन बनते हैं। और इनको मार दिया जाता है 8 अगस्त 1987 को, कहाँ? जमशेदपुर में इनको मार दिया जाता है। और इन्हीं के याद में शहीद निर्मल महतो पार्क जमशेदपुर में बनाया गया है। तो पूछ दिया जाएगा कि शहीद निर्मल महतो पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो जमशेदपुर में है, ठीक है। अगले हमारे लाल पिंगलाई नाथ सहदेव, जो कि इंडियन जूरिस्ट है एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, जो आपका मूवमेंट फॉर सेपरेट स्टेट झारखंड का एक अलग स्टेट बनाने में इनका भी योगदान है। कब? 1998 से 1999 के दौरान इन्होंने अहम भूमिका निभाया झारखंड को एक अलग स्टेट बनाने में, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन है जो जज ऑफ हाई कोर्ट बने हैं, ठीक है। झारखंड के पहले व्यक्ति है जो हाई कोर्ट का जज एज ए अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। तो वीडियो यहाँ हमारा समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए जो क्वेश्चन पूछे उसमें। बीच में वीडियो कुछ दिन डिले हुआ था क्योंकि सरस्वती पूजा भी था, उसके चलते मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर थोड़ा सा गाना बजाना चलता था, तो मुझे लगा कि ऐसे में डिस्टर्ब होगा वीडियो बनाने में, इसलिए नहीं बनाया। और बाकी कुछ मेडिकल इमरजेंसी था मेरे घर में, इस वजह से भी थोड़ा बीच बीच में डिले हुआ। लेकिन अब आपका वीडियो रेगुलरली आएगा, टेंशन मत लीजिए। अपने दोस्तों को भी जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को वीडियो शेयर कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आने से पहले आप लोगों का सबका जो है झारखंड जो पेपर 2 है, जो कि अहम भूमिका निभाता है, जिससे पीटी में आपका 200 क्वेश्चन पूछा जाता है टोटल, जिसमें 110 क्वेश्चन आपका झारखंड से ही आता है। तो झारखंड जिसका रहेगा स्ट्रॉन्ग वही पीटी कर ले जाएगा। और अगर एसडीएम का भी पोस्ट आप लोग न्यूज़ में देखे होंगे कि एसडीएम का भी पोस्ट ऐड हुआ है, तो आप अगर अच्छा रैंक लाइएगा तो आप लोग एसडीएम भी बन सकते हैं झारखंड में बिना यूपीएससी की तैयारी किए हुए। पहला बात। और दूसरा बात, अगर सीट भी 801 सीट शायद आ रहा है पेपर में, मैंने देखा था,
ठीक है, तो सीट भी ज़्यादा है, एसडीएम का भी ऑप्शन है, तो जी जान लगा दीजिए और इस बार फोड़ दीजिए जेपीएससी। ठीक है, थैंक यू।